क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। लीनियर मीन्स विच कैन बी रिटन इन अ लाइन और विच इज पैरेलल टू अ लाइन और समथिंग विच इज सिमेट्रिकल टू अ लाइन। तीन बातें। जैसे आपकी कॉपी में ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती हैं, अगर इस लाइन में कुछ लिखा जा सके इस लाइन के पैरेलल इस तरीके तो उसे बोलेंगे लीनियर। ठीक है, एक लाइन के जो पैरेलल हो कोई चीज उसे हम बोलते हैं लीनियर। अब दूसरा वर्ड आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इन विच इक्वल साइन इज प्रेजेंट। हैविंग इक्वल साइन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन हो उसे क्या बोल देंगे? इक्वेशन। बात समझ आ गई? ठीक। अब आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? नई चीज आ गई हमारे लिए। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसकी वैल्यू वेरी करे। जैसे x है, मैंने मान लिया समझाने के लिए x। अब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी -1 भी हो सकती है। हर बार हर क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग अलग आती है, जिसकी वैल्यू अभी मुझे मालूम नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई ना कोई दूसरी वैल्यू आएगी। तो टेम्परेली इसको हमने एक मान लिया x है और इसी को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब x होगा। जैसे x y z इस तरह तीन वेरिएबल, तीन नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल में है। इस चैप्टर के बारे में पढ़ना। क्लियर? अब आते हैं सीधे इसमें, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 15A का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 3x + 1 + 4x। अब इस पूरे इक्वेशन में ध्यान से देखो बेटा, कोई भी वेरिएबल इसमें x के अलावा नहीं है, जो कुछ है वो x ही है। ध्यान से देखो, ठीक है, केवल x है। तो इसलिए क्योंकि एक ही वेरिएबल इसलिए बोला गया है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब अभी थोड़ा और समझाएंगे, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। आप समझिए, लीनियर मीन्स क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है और 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये हो जाएगा x। ठीक है, 1 वेरिएबल है तो उसमें सिर्फ एक ही आया है। अगर कहीं x² आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। इसे याद रखना, भूलना नहीं। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक वाली बात हमें समझ में आ गई और 1 वेरिएबल भी समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है 3x + 1 ब्रैकेट में ये +4x = 24। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रूल होता है ब्रैकेट ऑफ, ये 3 से इसका इंटू कर देंगे क्योंकि इस ब्रैकेट पर क्या है? 3 लगा है। 3 से इंटू करेंगे। अच्छा, इंटू करने का कुछ रूल होता है, इसका जो साइन हो और इसका जो साइन हो, पहले साइन का साइन से इंटू होता है। साइन का साइन मतलब प्लस 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 हो जाएगा, 3 × x 3x हो गया, 3 × 1 प्लस का 3 प्लस का 4x = 24। ठीक है, अब जो x वाले हैं इनको बोलते हैं लाइक टर्म। क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सेम साइन है इसलिए ऐड होंगे। अगर दोनों के साइन कैसे हो? सेम। ये रूल याद रखना, सेम साइन अगर है तो क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है, और अगर अपोजिट साइन है दोनों का, किसी का भी हो, तो उसे हम सबट्रैक्ट ही करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगेगा। 4x और ये हो जाएगा 7x + 3 = 24। ठीक है, 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि फिर आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें वेरिएबल वाले एक तरफ और नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं। ये 3 उधर चला जाएगा, 24 - 3। ठीक है, ये हो जाएगा 7x। माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? ये 21। क्लियर? 7 से, अब यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई में ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई, मुझे सिर्फ x चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो 7 को हम हटाएंगे, उधर ले जाएंगे। जैसे प्लस का 3 था इसलिए उधर जाके माइनस हो गया था, लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई की कोई चीज जाएगी तो वो डिवाइड में जाती है, 21/7 हो जाएगा। एंड 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन से हमने x की वैल्यू 3 निकाल ली। सेम यहाँ यही करना है, सेम। ठीक है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन तो ये वाला कर लेंगे आप, है ना? उसी तरीके से हम कौन कौन से कर लेंगे, पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा। इंटू करेंगे ब्रैकेट का इंटू करेंगे, इधर उधर करेंगे और सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें फ्रैक्शन आ गया, सिक्स वाले में भी फ्रैक्शन आ गया।
सेवन्थ वाले में भी फ्रैक्शन, फिर आगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन छोटा है, इसी का मैं बड़ा वाला पार्ट ये करा देता हूँ, ठीक, और इससे भी बड़ा ये वाला पार्ट है, ठीक है। वैसे मैं पहले 6 कराता हूँ, डन। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक। 6 की वैल्यू है हमारे साथ पास 4x + 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7 + 5x/13। क्लियर? इंटू कर दें, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ लिखा था सबसे पहले उसका इंटू कर देते, प्लस है इसलिए ये हो जाएगा 4x + 4 × 2 = 8 हो गया, अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 + 5x/13। हमने इसके बाद बताया था कि जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाते हैं दोनों तरफ के, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, मतलब x वाले वैल्यू एक तरफ और जिसमें गिनतियां या नंबर्स होते हैं वो एक तरफ, ठीक। इसमें ध्यान से देखो x है और x इसमें, लेकिन यहाँ पे साथ ये ऐसी चीजें हैं जिसमें x नहीं है। तो सबसे पहले जब कभी ऐसा आ जाएगा फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर लेंगे। क्या करेंगे? स्प्लिट। स्प्लिट कैसे होता है वो देखो ध्यान से, 4x/5 कर देंगे प्लस 8/5, ये 5 को दोनों जगह, क्योंकि ये दोनों का कॉमन डिविजर है, 7 + 5x/13। अब ये एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें x है और एक ये ऐसा फ्रैक्शन जिसमें x है, x वाले फ्रैक्शन को एक तरफ कर लेंगे, 4x/5 - 5x/13 इज इक्वल टू 7। इस वाली वैल्यू को नंबर है, इसको उधर कर देंगे, -8/5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था उधर गया माइनस। अब 5 और 13 का एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 65। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, ठीक, 13 × 52x माइनस ये आएगा 25x। ये समझ में आया कि नहीं आया? 5 से इसको हमने डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, Yes. 13 का 4 से मल्टीप्लाई, 13 4 जा 52, 13 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आया, 5 से उस ऊपर वाले का 25। यहाँ भी यही काम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है हमेशा। Yes, sir. 5 इज द एलसीएम, ठीक है। जब कभी ऐसा होता है तो उसका एक आसान तरीका, एक शॉर्टकट, जब कभी एक में हो एक में ना हो तो चुपचाप इसको इससे इंटू कर दो, 35 और -8 कर दो, 5 7 35 -8 दिस, ठीक है। 52 में से 25 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7, है ना, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2x अपॉन 65 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 15 हो गया, 15 में से 8 माइनस करें 15 - 8 7, यहाँ गया था 2/5, ठीक। x चाहिए केवल मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी गिनतियां हैं इसके साथ, जो मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में। x इज इक्वल टू 27/5 इंटू ये 27 नीचे आ गया और ये 65 ऊपर चला गया, डन। इसको कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा, और फिर से कटेगा 13, x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। क्लियर? Yes. ऐसे ही फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सारे कर लेंगे। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, लेकिन इसमें नहीं लेंगे, देखो, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसको अलग कर लेंगे। जैसे हमने इस वाले पार्ट में, ध्यान से देखो, इस वाले को जो ये था अलग, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे, इस वाले में ये हो जाएगा 3x/3 - 7/3, x इसको इधर ले आएंगे, ठीक, और इसको इधर ले आएंगे, ठीक। इसको भी स्प्लिट कर लेंगे, 3/2 आएगा अलग से, x/2 + 3/2, तो x/2 इधर रखेंगे और 3/2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, नंबर एक तरफ, गिनतियां एक तरफ। चलो ये वाला मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। पहले अब आपको मुझे क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं बता रहा हूँ आपको करके दिखाना है, 1 करके दिखाना है, 2 करके दिखाना है, और 1 2 के बाद आप मुझे 6 और 7, ये 4 क्वेश्चन पहले कॉपी में करके दिखाओ। इसको करिए, फिर आगे बताते हैं।